प्रदेश छोड़ करके चले जाओ, अन्यथा उसके बाद जो होगा उसका उत्तरदायित्व केवल तुम्हारा होगा। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को इस साल दो करारे झटके लगे। पहला झटका उनको हिमाचल प्रदेश में लगा था, जहां कांग्रेस की सरकार बन गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी के बावजूद, जबकि जयप्रकाश नड्डा हिमाचल प्रदेश से आते हैं, उसके बावजूद भी हिमाचल की सत्ता बीजेपी के हाथ से निकल गई। दूसरा झटका कर्नाटक में लगा था, जहां पूरी जान लगा दी गई थी, तमाम तरह के भाषण दिए जा रहे थे, हिंदू मुसलमान किया जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी कर्नाटक की जनता ने भारतीय जनता पार्टी का खाता तक नहीं खुलने दिया। यानी जनता ने सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया। और अब इसके बाद हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक दोनों ही जगह ऐसे हालात बनाए जा रहे हैं जिससे एक बार फिर से हिंदू मुसलमान। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द घंटा। आपको तो पता ही है कि हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की कितनी करारी हार हुई है। लेकिन अगर किसी को यह लगता है कि सत्ता से बाहर हो जाने के बाद ये अपनी हरकतों से बाज आ जाएंगे, तो आप गलत हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में इस वक्त लगातार माहौल बनाया जा रहा है। पिछले 30 दिन से लगातार मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। पुलिस ढूंढ रही है कि लगातार ये ऐसे काम कौन कर रहा है। जहां एक जगह पुलिस उनको ढूंढ रही होती है, वहीं दूसरी जगह जाकर वो मजमा जमाते हैं, मुसलमानों के खिलाफ गंदगी उगलते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं। यह सिलसिला लगातार चल रहा है। आज हम आपको कुछ तस्वीरें और वीडियो दिखाने जा रहे हैं, जिसे देखकर आप भी गुस्से से लाल हो जाएंगे। कैसे इस देश के कानून को चुनौती देने का काम किया जा रहा है, यही नहीं, कैसे संविधान को भी नीचा दिखाने का काम किया जा रहा है। सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। 30 दिन में हिमाचल प्रदेश छोड़ करके चले जाओ, अन्यथा उसके बाद जो होगा उसका उत्तरदायित्व केवल तुम्हारा होगा। तो हिंदू समाज खुद तय करेगा और रोको टोको और ठोको का अभियान चलाएगा। यह वीडियो जाकिर अली त्यागी है, उन्होंने ट्वीट किया। और उन्होंने अकेले ट्वीट नहीं किया, कई और ट्विटर यूजर्स हैं जिन्होंने इस वीडियो को ट्वीट किया। सबसे पहले आपने सुना किस तरह से मुसलमानों को खदेड़ देने की बात हो रही है। कहा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में रहने नहीं देंगे। इस देश के अंदर सबसे ज्यादा अगर कहीं शांति पाई जाती थी, हिंदू मुसलमान नहीं होता था, तो वो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्य थे। जम्मू कश्मीर को अगर छोड़ दिया जाए तो हिमाचल और दूसरा उत्तराखंड, यानी पहाड़ी इलाके ऐसे थे जहां अमूमन आपको इस तरह की घटनाएं कम सुनने को मिलती थी। लेकिन 2014 के बाद उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश दोनों ही जगह भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार वहां रही, ऐसे उत्पाती तत्व पलते रहे, उन्हें आशीर्वाद प्राप्त रहा सत्ता का, और जब सत्ता वहां से चली गई तो उसके बाद आग उगल रहे। अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा उत्तराखंड में क्या हाल था, और अब देखिए हिमाचल प्रदेश में। तो जाकिर अली त्यागी जो है, उन्होंने जो ट्वीट किया है उसको हम पढ़कर बता देते हैं। उन्होंने कहा है कि ये व्यक्ति जो मंच पर माइक पर खड़े होकर तमाशा कर रहा है, यह कहता है मुसलमान 30 दिन में हिमाचल प्रदेश छोड़कर चले जाओ, वरना ठोक दिए जाओगे और उसकी जवाबदेही भी तुम्हारी होगी। आधार कार्ड चेक करो और मुल्लों को भगाओ। सोचिए, ऐलान किया जा रहा है इस देश के अंदर। एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि यूसीसी लाया जाएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी एक देश एक कानून। लेकिन इनका क्या करेंगे आप, जो अपने ही देश के कानून को चुनौती देते हुए नजर आते हैं। दरअसल कानून लाना इसलिए है, यूसीसी लाना इसलिए है कि उसका टारगेट केवल मुसलमान है। अगर ऐसा नहीं है तो सबसे पहले ऐसे उत्पाती, ऐसे गुंडे, ऐसे लुच्चे और ऐसे मवाली लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इनके गिरेबान पर हाथ डालकर इन्हें जेल में ठूस देना चाहिए। लेकिन नहीं भाई, ऐसे लोग ही तो तमाम दलों को सत्ता में लाते हैं, उन्हीं के आशीर्वाद से पलते पोसते हैं, और उसके बाद जब उनकी सत्ता चली जाती है तो उनके लिए माहौल बनाने का काम करते हैं। एक बार और सुनिए कि क्या कुछ कह रहा है ये शख्स मंच पर खड़े होकर। 30 दिन में हिमाचल प्रदेश छोड़ करके चले जाओ, अन्यथा उसके बाद जो होगा उसका उत्तरदायित्व केवल तुम्हारा होगा। इसके बाद यदि तुम नहीं माने तो हिंदू समाज खुद तय करेगा और रोको टोको और ठोको का अभियान चलाएगा। आप लोगों का अधिकार है, यदि आपके क्षेत्र में कोई आता है उसका आधार कार्ड देखना अधिकार है।
भगाने की तैयारी कीजिए। मैं यहाँ के स्थानीय मुस्लिम समाज को संदेश देना चाहूंगा, ये जो जिहाद है ये 2 स्तर पर चल रहा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, ये जो इस्लामिक जिहाद आज हिमाचल प्रदेश में चल रहा है ये 2 स्तर पे चल रहा है। पहले स्तर पे वो लोग हैं जो मनोहर की हत्या करते हैं, इस प्रकार के जघन्य हत्याकांडों को करते हैं, और दूसरी श्रेणी में जो बी टीम है वो है जो मीडिया के सामने आकर के भाईचारे का नाटक करती है और हिंदू समाज का दोनों को पहचानने की आवश्यकता है। मेरा निवेदन है आप लोगों से, बंद कर दीजिए और इस जिहाद को जिहादियों को देशभूमि से खदेड़ने का संकल्प लेकर के आज जानते जाइए। आपका कितनी बड़ी संख्या में यहाँ है, चुनाव के लिए आप लोगों ने न्याय की मांग रखी। मेरा मानना है चंबा पूरे हिमाचल प्रदेश को संदेश देने वाला है और एक उदाहरण प्रस्तुत करने वाला है। आप लोगों ने मेरी बात को सुना तो सुना। जाकिर अली त्यागी आगे लिखते हैं कि शांत पड़े प्रदेश को पिछले 1 महीने से आग में झोंकने की कोशिश की जा रही है और सुखविंदर खामोश हैं। राहुल गांधी जी, ये नफरत आपकी उस दुकान को जलाकर राख कर देगी जिसको आप पिछले कई वर्षों से मुल्क में बढ़ाने की कोशिश में लगे हैं। बिल्कुल ठीक बात है, जाकिर अली त्यागी ने गलत नहीं कहा। आपको याद होगा कि जब दक्षिण भारत से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई थी राहुल गांधी की, वो लगातार ये कहते थे कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान लगानी है, और वही करने आए। यही एक वजह है जब हिमाचल प्रदेश से होते हुए जम्मू कश्मीर पहुंची थी तब लगातार भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल, सांसद, विधायक और महिला नेता तक राहुल गांधी को चरित्र पर उंगली उठाने का काम किया जा रहा था। कोई महिला उनके साथ खड़ी नजर आती थी तो उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी। ये तमाम काम किए क्योंकि मालूम था इस भारत जोड़ो यात्रा का असर आने वाले चुनावों पर पड़ना है, और पड़ा भी। हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में इसीलिए बीजेपी हार गई। लेकिन अब सवाल ये उठता है, हिमाचल प्रदेश में जब ये गुंडागर्दी की जा रही है तो कांग्रेस की सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रही? ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आगे लिखते हैं, मुसलमानों के नरसंहार के लिए भीड़ को उकसाने वाला यह पहला भड़काऊ भाषण नहीं है। इससे पहले भी चंबा और अन्य जगहों से दर्जनों भाषण आए हैं। सीएम सुखविंदर और पुलिस दफ्तर इन गुंडों पर कार्रवाई न करके लगातार संरक्षण देने में लगे हैं। कश्मीर भारत का हिस्सा है क्या? हिमाचल प्रदेश भारत का हिस्सा नहीं जो मुसलमान वहां अपना कारोबार नहीं कर सकता, जीवन यापन नहीं कर सकता? यह सवाल इसलिए अब जरूरी हो जाता है क्योंकि जो लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान पाले गए थे, जी हां, बिल्कुल इस शब्दावली का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर आपने चंबा के अंदर या फिर हिमाचल प्रदेश के अंदर कोई ऐसे दंगे की कहानियां नहीं सुनी होंगी। आपने नहीं सुना होगा कि किसी मुसलमान को टारगेट किया, किसी मुसलमान ने हिंदू को टारगेट किया। ऐसा नहीं, वारदातें नहीं हुई, वारदात हुई, लेकिन वहां धर्म देखकर कार्रवाई कभी नहीं की गई। 2014 के बाद उत्तराखंड में भी वही हालात है और वही हालात हिमाचल प्रदेश में भी है। उत्तराखंड में तो गंगा किनारे अगर कोई मुसलमान पहुंच जाता है तो उसे खदेड़ दिया जाता है, मारने पीटने की नौबत आ जाती है, महिलाओं से बदसलूकी की जाती है। ये तमाम तस्वीरें पहले भी हम आपको दिखा चुके हैं। ये हालात अब हिमाचल प्रदेश में भी बन रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी की वहां सरकार है, उनको अब ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि जब 5 साल बाद दोबारा चुनाव आएंगे तो ऐसे ही उत्पाती तत्वों की वजह से सत्ता परिवर्तन भी हो सकता है। ऐसे लोग जो पिछले 1 महीने से हिमाचल प्रदेश के अंदर माहौल बनाने में जुटे हुए हैं, इनके खिलाफ अब तक कार्रवाई के नाम पर शून्य नजर आता है। पुलिस लगातार ढूंढ रही है, ऐसा नहीं है, पुलिस लगातार ढूंढ रही है, लेकिन उसके बावजूद ये मिलते नहीं है। ये कैसे हो सकता है? सवाल उठना लाजमी है। सोचिए, लाखों लोगों की हुजूम, कितने हजारों लोग वहां पर खड़े हुए होते हैं, एक शख्स वहां पर आराम से मुसलमानों को धमकी देता हुआ नजर आता है, कानून की नुमाइश बना देता है, धमकी देता है कि रहने नहीं दिया जाएगा। शब्दावली में ज्यादा अंतर नहीं है। उत्तराखंड का भी याद कर लीजिएगा, उत्तराखंड में भी कुछ ऐसा ही कहा जा रहा था, रहने नहीं देंगे, आने नहीं देंगे, खदेड़ दिए जाएंगे, हम 15 तारीख तक का वक्त देते हैं, तब महापंचायत होगी, उससे पहले मुसलमान निकल जाए इस इलाके से। ये तमाम चीजें आपने देखी थी ना उत्तरकाशी में क्या हो रहा था। अभी हाल ही की घटना है, ये अरसों बरसों पुरानी बात नहीं है, और यही हिमाचल प्रदेश में किया जा रहा है। एक घटना वहां पर घटी और उसके बाद जो वहां पर एक वारदात हुई, एक घटना हुई, उसको मुसलमानों से जुड़कर लगातार मुसलमानों को धमकियां दी जा रही हैं, उन्हें कोसा जा रहा है, मंच पर खड़े होकर गुंडागर्दी की जा रही है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर शून्य है। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये लोग हैं कौन? किस सत्ताधारी पार्टी या फिर किस दल से इनका ताल्लुकात है? ये तमाम चीजें पता होना बेहद जरूरी हो जाता है। नमस्कार।